पारिवारिक पृष्ठभूमि। दरभंगा राजवंश की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। यह मैथिल ब्राह्मण कर्ण कायस्थ या सरयू पार ब्राह्मण भी कहा जाता है वंश का हिस्सा था। इस राजघराने को तिरहुत का राजा और बाद में महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। वह महाराजाधिराज डॉ कामेश्वर सिंह का जन्म 1907 में हुआ। वे महाराजा राधा कृष्ण सिंह के पुत्र थे और 1929 में राजगद्दी पर बैठे। प्रारंभिक शिक्षा दरभंगा में नहीं हुई। उन्हें संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फारसी और बंगाली भाषाओं का गहरा ज्ञान था। अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने यूरोपीय शिक्षकों से ली, जिसमें दर्शन, न्याय, प्रशासन, इतिहास और भूगोल भी शामिल थे। उनकी शिक्षा पारंपरिक और आधुनिक दोनों पद्धतियों से हुई, जो उन्हें एक दूरदर्शी राजा बनाती है। वे बहुभाषाविद, लेखक, शिक्षाविद और एक सफल प्रशासक थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी राजनीतिक समझ और अंतर्राष्ट्रीय संवाद की कला। वे भारत के पहले राजाओं में से थे जो आधुनिक प्रेस उद्योग और विश्वविद्यालयों में निवेश करते थे। उन्हें पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संतुलन समझाता था। उन्होंने मिथिला क्षेत्र में सैकड़ों विद्यालय और कॉलेज खुलवाए। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भूमि और आर्थिक सहायता दी। के पहले कुलपति और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के कार्यों से वे प्रभावित थे। BHU को दी गई उनकी सहायता आज भी एक ऐतिहासिक उदाहरण मानी जाती है। उन्होंने गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रावास जैसी सुविधाएं, ब्रिटिश सेना को आर्थिक, सैन्य और चिकित्सा सहायता दी। युद्ध के दौरान उन्होंने कई राहत केंद्र खुलवाए और सैनिकों के लिए अस्पताल बनवाए। इसके बदले में उन्हें भारतीय साम्राज्य के नाइट कमांडर की उपाधि मिली। वे ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाते रहे। आनंद बार पैलेस, लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस दरभंगा, यह महल मिथिला की राजनीति, स्मारक और संस्कृति का केंद्र था, जिसमें एक विशाल पुस्तकालय, यूरोपीय शैली की गैलरी, विदेशी पर्यटकों के लिए गैलरी, हॉल, कक्ष, सभा और उद्यान थे। ब्रिटिश, वर्ण, जापानी प्रतिनिधि के फ्रांसीसी विद्वान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अतिथि यहाँ आपसे मिलने आते थे। उन्होंने यहाँ तक वैश्विक संवाद, शांति सम्मेलन और विद्वानों की बैठकों का आयोजन किया। ऐतिहासिक राज्य की विरासत LNMU दरभंगा मेडिकल कॉलेज और संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जीवित है। उनके दान से कई संस्थान आज भी चल रहे हैं। इतिहास के लिए राज्य पुस्तकालयों और उनके द्वारा संग्रहित पांडुलिपियों का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कला, संगीत और नाटक को भी संरक्षित किया। मिथिला पेंटिंग और शास्त्रीय संगीत के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गए। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह बहादुर केवल मिथिला के राजा नहीं थे, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संवाद और आधुनिक राष्ट्र निर्माण के प्रतीक थे। उनका योगदान शिक्षा, राजनीतिक, युद्ध नीति, स्मारक और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को गौरवान्वित करने में सराहनीय है।